अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रुबीनास किचन एंड डेली व्लॉग्स। तो मैंने ईद का व्लॉग नहीं बनाया है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा काम होता है तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं व्लॉगिंग करूं या फिर कोई चीज़ की थोड़ा बहुत क्लिप निकाल पाऊं। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसीलिए मैंने ईद का व्लॉग नहीं बनाया है। वैसे ये ईद का सेकेंड डे है जिस दिन मैंने समोसे बनाए थे, तो बस इसका थोड़ा सी मैंने क्लिप ले लिया था। और ईद के थर्ड डे यानी कि तेवासी ईद के दिन मेरा भतीजा आया था मुझसे मिलने के लिए। तो हमारा प्लान हो गया सडनली कि चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए। तो उस दिन मैंने बिरयानी बनाई हुई थी ईद के तीसरे दिन। तो फ़रहान को आने में, फ़रहान मेरा भतीजा है, उसको आने में भी थोड़ी देर हो गई थी, यानी कि वो कुछ 4 सवा 4 बजे घर पर पहुंचा था। अगर वो थोड़े पहले पहुंचता ना तो हम लोग और कहीं जाते, लेकिन खाना वगैरह खाने में और फिर सब तैयार होने में हम लोगों को 5 सवा 5 हो गए। तो उसके बाद हम लोग घर से निकले थे। तो फटाफट से हम रेडी हो गए थे और बाहर निकल गए। और कुछ प्लान नहीं था कि कहाँ जाना। पहले हम लोग इगतपुरी जाने वाले थे, फिर सोचा कि अगर इगतपुरी जाने में, जैसे कि घर से निकलने में 5:15 हो गए थे, तो वहाँ जाने तक फिर अंधेरा हो गया होता, फिर कुछ मज़ा नहीं आया होता। तो फिर फाइनली अनम के किसी फ्रेंड ने अनम से कहा कि नासिक में बहुत सारे स्पॉट है इगतपुरी के अलावा जो थोड़े नज़दीक में है, गंगापुर रोड के पास, गंगापुर गाँव के आगे, रोड के पास नहीं, गंगापुर गाँव के आगे। तो हम लोग वहाँ चले गए थे। तो उसका नाम था बैक वाटर। बहुत ही खूबसूरत व्यू थे वहाँ के, बहुत ही प्यारे नज़ारे थे। और मतलब वहाँ जाने के बाद ना जो ईद की थकान थी, जो इतना स्ट्रेस था, वो सब वहाँ जाने के बाद रिलैक्स हो गया था। वैसे रास्ते से ही एकदम ज़्यादा हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बारिश आ रही थी, हर जगह पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा था और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था वहाँ पे। पब्लिक थी वहाँ पे ज़्यादा, मतलब लोग आए हुए थे, लेकिन जैसे कि सिटी में जैसे कि क्राउड होता है वैसा कुछ क्राउड नहीं था। तो बस हम लोग, फिर हमको वहाँ जाने के बाद है ना ऐसा लगा कि यार अगर ये बारिश का मौसम नहीं होता ना तो हम लोग यहाँ पे खाना वगैरह बना कर लाए होते और यहाँ बैठ के अच्छे से खाए होते। लेकिन ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वहाँ जाने का। तो जैसे तैसे हम लोग मतलब ऐसा सोच ही रहे थे कि वहाँ जाने तक अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि हमको आइडिया नहीं था ना कि कहाँ है, कौन से साइड है। तो गूगल मैप से हमने ये पूरा जो है इसका लोकेशन निकाला और उसके बाद फाइनल हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। यहाँ जैसे ही पहुँचे ना तब भी बारिश हो रही थी। तो बस अम्ब्रेला वगैरह कुछ लेकर नहीं आए थे, ना ही रेनकोट लेकर आए। तो ठंडी तो इतनी लग रही थी ना कि यानी कि मैं जब ये शूट करी थी ना तो मैं लिटरली काँप रही थी, मुझे बात करने भी नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। ऑब्वियसली क्योंकि हम डैम के पास आए हुए थे, इसे इसका नाम है बैक वाटर। तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी वहाँ पर और फॉग भी बहुत ज़्यादा था। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी आई थी, क्योंकि ये जो डे था वो सैटरडे का डे था। हम लोग सैटरडे के दिन गए थे, तो गर्दी अच्छी खासी थी। उसका एक सेकंड हिस्सा भी है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्दी थी। हम लोग वो साइड नहीं गए थे क्योंकि वहाँ जाने के लिए ऐसा लग रहा था कि पानी बहुत ज़्यादा दूर है और बहुत ज़्यादा चल कर जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग आए ना तो जब रिटर्न में बारिश होने, जब हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी भागने में, तो इसीलिए हम लोग वो साइड नहीं जा पाए, बस यही साइड में थे। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्पॉट थी बैठने के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। और व्यू तो क्या, अभी जितना भी मैंने कैप्चर किया उतना मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बैटरी भी मेरी जो थी वो फ़ोन की डाउन हो चुकी थी, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि बाहर जाने वाले हैं। तो बस थोड़ा बहुत मैं वहाँ की क्लिप्स ले पाई। वहाँ पे बोटिंग भी है, लेकिन सेफ्टी साइड नहीं है, क्योंकि वो लोग कुछ जैकेट वगैरह नहीं देते हैं पहनने के लिए। तो बस इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि वो सेफ़ नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए। मुझे ऐसे भी पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बोट वगैरह में बैठने से भी मैं डरती हूँ। तो बस मैंने बच्चों को बोल दिया था कि वो बोट वगैरह में नहीं जाएंगे हम लोग, बस यहाँ से थोड़ा बहुत पानी में खेल लेंगे और फिर जितना एंजॉय करना है, जितना फ़ोटोज़ वगैरह लेना है ले लो। तो मैंने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। अभी हम लोग निकल रहे क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है, तो हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ रहा है अर्जेंट में। तो चलते जल्दी जल्दी। हम लोग सब देखो फटाफट से भाग रहे हैं, अनन्या भी भाग रहे बारिश की वजह से। और पीछे जो है फरहान हमजा को शूज़ पहना रहा है। और हम लोगों को सही में पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे इतना अच्छा मौसम रहेगा, नहीं तो हम लोग ने अम्ब्रेला या फिर रेनकोट वगैरह लेकर आए होते। लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर से हमारा इरादा है इसी तरफ आने का, तो इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर आएंगे।
और खाने पीने की भी स्टॉल्स हैं यहाँ पर, लेकिन बस वड़ा पाव वगैरह और कुछ दूसरे स्नैक्स हैं, इतना कुछ खास है नहीं। तो बस अभी यहाँ से निकलेंगे जल्दी जल्दी से और देखते हैं कि अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि बारिश भी बहुत है, आगे फॉग भी बहुत ज़्यादा आ गया है। मतलब समझ में नहीं आ रहा, ठंडी भी इतनी लग रही है ना कि हम लोग बता नहीं सब, मैं तो बता नहीं पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, ऐसे अंदर से कलेजा काँप जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।